हेलो गाइस, आज हम स्टडी करेंगे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। जैसा कि आपको पता भी, किसी भी लाइन या किसी भी इक्विपमेंट में अगर इंडक्टिव लोड है तो वो रिएक्टिव पावर भी सप्लाई से खींचे, मतलब सप्लाई से कंज्यूम करेगा। जैसा कि हमें पता है कि अगर एस हमारी वोल्ट एम्पियर्स है या पेरेंट पावर है, तो उस केस में पी जो होगा, एक्टिव पावर हमारी होगी वी आई कॉस थीटा, और रिएक्टिव पावर होगी वी आई साइन थीटा। अगर हमारा सिस्टम Q1 रिएक्टिव पावर ले रहा है इनिशियली सप्लाई से, और Q P1 एक्टिव पावर हम सप्लाई से ले रहे हैं, बट जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारा Q ज़्यादा होगा, अगर रिएक्टिव पावर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। पावर फैक्टर डिक्रीज होना मतलब है कि हमारी एक्टिव पावर आउटपुट पे कम आएगी, जिसके कारण हम कम, मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी में कम काम कर पाएंगे। हम इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, एक्टिव पावर हमारी आउटपुट पे जितनी ज़्यादा होगी, हमारी मशीन उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। हम उतना ज़्यादा, मतलब एनर्जी इनपुट करने के बाद उससे ज़्यादा, उतना ज़्यादा हम काम ले सकते हैं, या आप समझ लीजिए आउटपुट ले सकते हैं। तो हमारा मोटिव ये रहता है कि हम पावर फैक्टर को 1 की तरफ लाएं, ताकि जो पूरा, अगर पावर फैक्टर 1 होगा, लेट अस सपोज समझ लीजिए पावर फैक्टर 1 है, cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो उस केस में थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, और साइन थीटा, साइन 0 आपको पता ही है 0, उस केस में क्यू हमारा 0 हो जाएगा। कुल मिला के हमें यह है कि रिएक्टिव पावर को सप्लाई से हमें नेगलेक्ट, मतलब ख़त्म करना है, कि सप्लाई से उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, ताकि जितनी हम एनर्जी फीड कर रहे हैं वो हमारी एक्टिव पावर में कन्वर्ट हो सके। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं पैरेलल में। अगर हम एक कैपेसिटर इसके पैरेलल में लगा दें, तो इस केस में लेट समझ लीजिए इसकी V है वोल्टेज यहाँ पे लोड पे, तो VL अगर हम मान लें, इंडक्टर का अगर करंट हम देखें, V/J ओमेगा L होता है, और कैपेसिटर का करंट अगर आप देखिए उसी वोल्टेज पे 1/J ओमेगा C, या इसको कर दीजिए V/XC। तो IC हमारा हो जाएगा, इसको हम कर दें -+J ओमेगा C V, और IL हो जाएगा हमारा -J V/ओमेगा L। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो इंडक्टर करंट है और कैपेसिटर करंट है, आपस में अपोजिट हैं। लेट अस सपोज हमारी V हमारी रेफरेंस वोल्टेज है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर करंट है वो +J मतलब 90 डिग्रीज अहेड होगा वोल्टेज से। हम वोल्टेज को अपना रेफरेंस मान ले रहे हैं, तो वोल्टेज से आप देखिए IC 90 डिग्रीज अहेड होगा, और सिमिलरली हमारा IL है 90 डिग्री लैग करेगा, तो IL हमारा यहाँ हो गया। तो अगर हम किसी तरह IC और IL को बैलेंस कर दें, तो हमारा जो इमेजिनरी कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, और जिससे हमारा पावर फैक्टर 1 की तरफ अचीव हो सकता है। तो इसको हम इस तरह ट्रीट करिए कि अगर हम एक कैपेसिटर लगाते हैं, तो जो भी इंडक्टर को करंट की रिक्वायरमेंट होगी वो कैपेसिटर फुलफिल करता रहेगा। क्योंकि जिस टाइम पे, लेट सपोज मान लीजिए ये हमारी सप्लाई वोल्टेज है, तो कैपेसिटर करंट क्या करेगा, कैपेसिटर करंट जैसे 90 डिग्री लीड करेगा। इसको हम 3 ग्राफ में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। IC IL, इसको, ये हमारी मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज V है, तो 90 डिग्री लीड करना मतलब इसका 90 डिग्री पहले ही IC का पीक आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और 90 डिग्री लैग करना मतलब इसके पीक के बाद इसका पीक आएगा यहाँ पे। इस पीक के, वोल्टेज के पीक के 90 डिग्री लैग करना मतलब बाद में इसका पीक, तो इसका 1 यहाँ पे होगा।
तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि जो भी कैपेसिटर करंट है वो आईएल को बैलेंस करेगा। तो इसी ये रीज़न होता है हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का, कि जो भी आईएल की रिक्वायरमेंट, आईएल जो अभी तक सप्लाई से लिया जा रहा था वो अब कैपेसिटर यहाँ से इसको प्रोवाइड करेगा। तो हमारे से जो इंडक्टिव करंट है जो सप्लाई से लिया जा रहा था वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। इंडक्टिव करंट रिड्यूस होगा तो सिस्टम से रिएक्टिव पावर जो ली जा रही है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको हम कुछ इस तरह देख सकते हैं, tan phi इज इक्वल टू क्यू बाई पी। और इसको आप इस तरह देखते हैं, वी आई क्यू आपको पता है वी आई साइन थीटा होता है, पी होता है वी आई कॉस थीटा। तो tan थीटा हमारे पास पहला जो पावर फैक्टर है हमारा क्यू बाई पी हो जाएगा, क्यू वन बाई पी वन। अब लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि कैपेसिटर ने उसको क्यूसी रिएक्टिव पावर प्रोवाइड की। तो पहले अगर हमारा सिस्टम से Q1 ले रहा था, क्यूसी कैपेसिटर ने प्रोवाइड कर दी, तो हमारी जो सिस्टम से रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट रहेगी Q2 रहेगी। तो इस केस में जो पावर फैक्टर मान लीजिए रहेगा या पावर एंगल रहेगा थीटा 2, वो होगा Q2 बाय P1, क्योंकि रिएक्टिव हमने कैपेसिटर ऐड किया तो एक्टिव पावर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से QC, अगर आप यहाँ पे इनपुट पुट करेंगे इसको Q2 Q1 माइनस Q2, यहाँ से अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से Q1 की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा P tan थीटा 1 P tan थीटा 2। तो P सेम है तो tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। जैसा कि आपको पता है 3 फेज सिस्टम में जो पावर दी गई होती है, पावर वोल्टेज कुछ भी दिया गया होता है तो 3 फेज वैल्यूज दी जाती हैं। तो अगर हमसे हमें कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी हो कि हमारे भाई किस रेटिंग का कैपेसिटर लगेगा, तो पर फेस अगर कैपेसिटर रिएक्टिव पावर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्सी क्यूसी पर फेस। ये फेस वैल्यूज होगी वी फेस डिवाइडेड बाय क्यूसी। और अगर 3 फेज के लिए सिमिलरली इसको लिखना है तो 3 फेज के लिए क्यूसी 3 फेज में जो प्रोवाइड करेगा 3 टाइम्स वी फेस स्क्वेयर बाय एक्सी। तो ये हो गया। तो इसको हम ऊपर से अगर कंपेयर करें, QC इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 हमारे पास है P tan V फेस स्क्वेयर, इसको P3 फेस लिख लीजिए आप। तो अगर आपको XC फाइंड करना है, XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। तो ओमेगा C की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, XC को ओमेगा C से रिप्लेस कर दें, एक मिनट इसको थोड़ा क्लियरली आपको कर दें, 3 इंटू वी फेस स्क्वेयर 1 बाय ओमेगा C is equal to P3 फेस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। तो यहाँ से आप कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको आप P3 फेस tan थीटा 1 tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय इसको कर लीजिए डिवाइड बाय 3 इंटू ओमेगा इंटू वी फेस स्क्वेयर।
तो यहाँ से आप कैपेसिटर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आपको रिक्वायर्ड पावर फैक्टर दिया रहेगा θ2, उससे आप θ2 निकाल सकते हैं। आपको इनिशियल पावर फैक्टर दिया रहेगा जहाँ से आपको θ1 आ जाएगा, आप यहाँ से tan θ1 tan θ2 फाइंड कर लीजिए, और 3 फेज पावर की वैल्यू आपको दी रहेगी, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 3 इंटू डब्लू, यहाँ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी, मतलब 2πf, डब्लू इक्वल 2πf, और फेस वोल्टेज आप निकाल लीजिएगा, आपको लाइन वोल्टेज दी होगी। अगर डेल्टा कनेक्टेड है तो फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर है। अगर ये सिमिलरली स्टार कनेक्टेड है तो फेस वोल्टेज उस केस में लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। तो एक हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसी केस का। लेट अस सपोज एक सर्किट है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 फेज सर्किट है, उसकी रेटिंग्स हैं 11 kV, 50 हर्ट्ज, 200 किलोवाट। ये हमारी P3 फेस है, और सिस्टम है स्टार। एक हमने कैपेसिटर स्टार कनेक्टेड डेल्टा कनेक्टेड लगाए हैं, कैपेसिटर बैंक लगाया डेल्टा कनेक्टेड। अगर कैपेसिटर बैंक डेल्टा कनेक्टेड लग रहा है तो उस केस में वी फेस, ये बात याद रखिएगा, वी फेस इज इक्वल टू वी लाइन वोल्टेज, और वी लाइन हमारे पास यहाँ दी हुई है 11 kV। तो जैसा हमने पीछे फॉर्मूला ड्राइव किया था, यहाँ पे पी फेस आपका हो गया 200। यहाँ से मान लीजिए हमारा पहले पावर फैक्टर था हमारा cos θ1 इक्वल टू 0.8, और अब हमें रिक्वायर्ड पावर फैक्टर है यूनिटी, cos θ2 1, और कैपेसिटर बैंक जो कनेक्टेड है वो डेल्टा कनेक्टेड है। तो उस केस में फेस वोल्टेज जो हमारी हो जाएगी 2π इंटू 50, फेस वोल्टेज हमारी 11, इसको आप 1000 में कर लीजिएगा, या डिवाइड करेंगे तो आप 11 आ जा रहे हैं, और यहाँ पे आप tan θ1 पुट कर देंगे, tan θ1 निकाल लेंगे जो कि 0.75 आएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कैपेसिटर की वैल्यू आ गई, आपको रिक्वायर्ड कैपेसिटर की वैल्यू 1315 माइक्रोफैरड। तो इसी प्रकार आपको कोई भी चीज़ दी होगी, या तो आपको कैपेसिटर की वैल्यू दी होगी तो आपको ये आप बता सकते हैं कि कैपेसिटर की वैल्यू दी है तो अब हमारा पावर फैक्टर क्या निकलेगा। मतलब कोई भी एक चीज़, ये फॉर्मूला आप याद करके कोई भी चीज़ आप डिराइव कर सकते हैं। इसको थोड़ा आप साफ सा लिख लीजिए, मैं थोड़ा क्लियरली लिख दूँ इसको। फॉर्मूले को आप थोड़ा याद कर लीजिएगा कि डायरेक्टली आप इससे कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो उसको आप मेरे को बाद में पुटअप करके, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर लूँगा। आप इस चीज़ में देख चुके हैं कि कैसे कैपेसिटर इंडक्टर के करंट को बैलेंस करता है और सप्लाई से करंट रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करता है। क्योंकि इंडक्टर को जो भी करंट रिक्वायरमेंट है, आईसी इसके नेगेटिव है, जितना इसको चाहिए उतना आईसी इसको दे के बैलेंस करेगा, और जो कि सप्लाई से करंट रिक्वायरमेंट हमारी रिड्यूस हो जाएगी। करंट रिक्वायरमेंट रिड्यूस होगी, रिएक्टिव पावर रिड्यूस होगा, क्योंकि इंडक्टर को करंट रिक्वायरमेंट कम चाहिए तो सप्लाई से रिएक्टिव पावर कम होगा। रिएक्टिव पावर कम होगा तो एक्टिव पावर हमारी बढ़ेगी। तो इस तरह ये पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पुट अप करिएगा।